बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर है। इस सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया होगा, हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इन दोनों का हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है। एक सिंपल सा ट्रिक है, आसान सा तरीका है। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना हमने सीख लिया था पिछले एक्सरसाइजेज में। अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम में तब्दील कर देते हैं। इस रो को कॉलम में लिखेंगे, इस रो को कॉलम में लिखेंगे। ट्रांसपोज और ये वैल्यू अगर दोनों सेम आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ट्रांसपोज और ये वैल्यू बराबर ना आए तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये सिंपल सा तरीका है इन दोनों में डिफरेंस करने का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया गया है, हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को एक नाम देंगे। उसके लिए मैंने लिखा लेट। इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, ए का। ये हमारे पास क्या है, ए है। फिर से तमाम जो वैल्यूज हैं एक दफ़ा लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, 4 5 7। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 5 3 2 7 2 1। ये हमारे पास वैल्यूज हैं, हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या लेना है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। उसके लिए यहां पर हम एक दफ़ा लिख लेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। अब ये हमने लाजमी लिखना है ताकि उनको पता चल सके कि हमने कौन सा स्टेप किया है। ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा तैयार कर लेते हैं। मैं लिखूंगा ट्रांसपोज के लिए ए के ऊपर भी टी लिख लेंगे। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है, एक दफ़ा फिर से इसको लिख लेंगे 4 5 7 5 3 2 7 2 1। ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है। इसके ऊपर भी हमने छोटा सा टी लगा दिया, मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांसपोज हो रहा है। ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, ये जो रो है इसको कॉलम में लिखेंगे। यहां पर मैं कर लेता हूं, हमारे पास इस तरफ मैं लिख लेता हूं ए के ऊपर क्या है, टी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ट्रांसपोज लिया हुआ है। ट्रांसपोज लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहां पर मैं आपके लिए अंडरलाइन कर लेता हूं ताकि इजी रहे हमारे पास। ये जो हमारे पास रो है, इस रो को हमने कॉलम में लिखना है। क्या प्रोसेस होता है, हमारे पास रो क्या है 4, फिर हमारे पास क्या है 5 और लास्ट हमारे पास क्या है 7 है। हमने इसको यहाँ पर लिखा। सेम इसी तरह हमारे पास जो सेकंड रो होगा इसको कॉलम में लिखेंगे। 5 3 2 है, क्या हमारे पास 5 3 2। इसके बाद जो थर्ड रो होगा इसको हमने कॉलम में लिख लेना है। क्या हमारे पास 7 2 1, ये हमने लिख लिया 7 2 1। अब चेक करें, हमारे पास ये जो ए के ऊपर टी है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं, बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहां पर क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ए ट्रांसपोज बराबर आया सिंपल ए के। ये सिंपल ए है और ये हमारे पास ए ट्रांसपोज है। ये दोनों साइड्स बराबर है कि नहीं, बिल्कुल बराबर है। जब ये बराबर होगा तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास कौन सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और वो ट्रांसपोज वाली वैल्यू और ये दोनों वैल्यूज क्या हो, सेम हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिख लेता हूं हेंस ए इज सिमेट्रिक। ए से मुराद क्या है, हमने इस वैल्यू को कहा। तो यहां पर हम ये लिख लेंगे कि ए जो है हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस तरह हमने प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। अब इस मैट्रिक्स का हमने बताना है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको प्रोसेस करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को हमने एक नाम देना है। उसके लिए यहां पर मैं लिख लेता हूं लेट। फर्ज करें इसको हमने क्या नाम दिया, ए का। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा इसको हमने किसका नाम दिया, ए का। ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ए है। यहां पर एक बात का आपने ध्यान रखना है, ये जो हमारे पास मौजूद है ये ओ नहीं है, ये क्या है, हमारे पास जीरो है। जीरो के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाया जा सकता, ओ के साथ जो है वो नेगेटिव साइन लगाया जा सकता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये तीनों हमारे पास क्या है, जीरो है। तो मैं लिखूंगा 0 माइनस जी माइनस एफ। फिर से हमारे पास क्या है, जी ओ एच। लास्ट में हमारे पास क्या है, एफ
माइनस एच और 0। यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास इस फॉर्म में है। सबसे पहले हमने इसको नाम दिया। अब हमने अगला प्रोसेस स्टेप क्या करना है, यहाँ पर हमने ट्रांसपोज लेना है। उसके लिए फिर से यहाँ पर हमने लिखना है टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। अब ये बात आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है, ये ज़रूरी है। हमने टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड लिखा। इसका प्रोसेस हमारे पास क्या था, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ए के ऊपर छोटा सा टी लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ट्रांसपोज का प्रोसेस है। हमारे पास वैल्यूज़ क्या मौजूद है, 0 माइनस जी माइनस एफ, अगला है जी 0 एच, फिर लास्ट में हमारे पास एफ माइनस एच और 0। ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके ऊपर भी हमने क्या कर दिया, टी का निशान लगा दिया कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज वाला प्रोसेस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में, ये जो नेक्स्ट स्टेप है आपने इसके नीचे करते जाना है, ठीक है। मैं साइड पे कर रहा हूँ, आपने नीचे करते जाना, मेरे पास स्पेस कम है। यहां पर इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए मैं लिख लेता हूं ए के ऊपर क्या है, टी है, इज इक्वल टू ये ब्रैकेट। हमारे पास वैल्यू क्या है, हम क्या करेंगे, रोज को, ये जो हमारे पास रो है इस रो को हमने कॉलम में लिख लेना है। हम लिखेंगे 0 माइनस जी, फिर है हमारे पास माइनस एफ, ये हमने लिख लिया। अब सेकंड जो रो है, इस सेकंड रो को हमने कॉलम में लिख लेना है। क्या है हमारे पास, जी ओ एच, लास्ट जो हमारे पास रो है क्या है हमारे पास, एफ माइनस एच और 0। हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू का जब ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास इस शक्ल में है। अब ट्रांसपोज और ए वाली वैल्यू चेक करें हमारे पास सेम है कि नहीं। हमारे पास यहाँ पर सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो साइंस है वो मौजूद नहीं है। ट्रांसपोज होने के बाद साइंस नीचे चले गए, तो ये दोनों हमारे पास बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सॉल्व करने का हमारे पास एक प्रोसेस है। अब हमने क्या करना है, ये जो ट्रांसपोज लिया है इसका अब हमने नेगेटिव लेना है। इसका प्रोसेस क्या है कि इस पूरे ब्रैकेट के साथ हमने माइनस को मल्टीप्लाई करवा देना है। यहां पर हम करते हैं सेम यही काम करेंगे। कैसे होगा, सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं ए के ऊपर क्या है, टी, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखूंगा, माइनस, ये हमने ब्रैकेट लगा दिया। तमाम जो वैल्यूज है एक दफा हम लिख लेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 जी एफ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस जी 0 और माइनस एच, ये वैल्यू होगी। लास्ट में हमारे पास क्या है, माइनस एफ एच और 0। ब्रैकेट यहां पर मैं क्लोज कर देता हूं। ये हमारे पास हो गया। हमने इस वैल्यू के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करवाना है। अब ये माइनस इन तमाम साइन के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। करवाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। अब इसका प्रोसेस सिंपल है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस तरह सेम ये ब्रैकेट ले लेना है। 0 के साथ माइनस नहीं लिखता, इसके साथ तमाम वैल्यूज के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा। जी के साथ माइनस आ जाएगा, एफ के साथ माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस पहले से मौजूद है, ये वाला माइनस हम पहले लगा लेंगे। जो पहले से माइनस जी था इसको हमने ब्रैकेट में लगा दिया। 0 के साथ माइनस नहीं आएगा। यहां पर फिर से हमने बाहर वाला माइनस लगा दिया। माइनस एच को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले से माइनस एफ है, इसको हमने लिख लिया। यहां पर एच के साथ हमने माइनस लिख दिया। तो ये तमाम वैल्यूज के साथ जब हमने एच को मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये इस शक्ल में आया। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, देखते हैं हमारे पास ये क्या वैल्यू बन रहा है। हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, 0 सेम एज इट इज आ जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, माइनस एफ हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाता है, तो जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 0। माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, प्लस, तो एच पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस एच और 0। तमाम के साथ हमने माइनस को मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास इस शक्ल में आया, ठीक है। अब इस वाले वैल्यू को और हमारे पास इस वैल्यू को चेक करें, दोनों सेम है कि नहीं। बिल्कुल हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम है। जब ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, या आप इसके साथ कंपैरिजन इसका करवा ले या इसके साथ आपने ट्रांसपोज इसका हम कंपैरिजन करवाना है। इन दोनों में से किसी भी के साथ आप इसका कंपैरिजन करवा ले, दोनों सेम है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम लिखेंगे कि हमारे पास ए ट्रांसपोज
इसकी हम बात कर रहे हैं। ये वाला साइड बराबर आया, किसके बराबर आया? जब हमने माइनस साइन मल्टीप्लाई करवाया a माइनस के, ये दोनों साइड्स बराबर आए कि नहीं? बिल्कुल, जब बराबर आए तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लिखेंगे हेंस ये जो a वाला हमारे पास मैट्रिक्स है, हेंस a इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमने साथ में लिख दिया, हमारा आंसर यही रहेगा। तो हमने दोनों प्रोसेसेस सीख लिए कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इस प्रोसेस से सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर से वही प्रोसेस यहां पर अप्लाई होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स को एक नाम देंगे। उसके लिए मैं यहां पर लिख लेता हूं लेट। इसको हम इस दफा क्या करते हैं? बी का नाम दे देंगे। ठीक है, हमने कहा कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हमने बी का नाम दिया। जो तमाम वैल्यूज है एक दफा फिर से लिख लेते हैं। 1 7 8, हमारे पास नेक्स्ट क्या है? 7 2 9, लास्ट हमारे पास रो क्या है? 8 9 3। ये हमने इस फॉर्म में इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। सबसे पहले हमने क्या कर दिया? इस मैट्रिक्स को एक नाम दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हमने ट्रांसपोज लेना है। अब ट्रांसपोज लेने के लिए यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ये बात हमने लाजमी लिखनी है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हमने ट्रांसपोज लेना है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। उसके लिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा? बी के ऊपर टी आ जाएगा। हमारे पास ये वैल्यू है, चेक करते हैं हमारे पास वैल्यू क्या मौजूद है। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूं। हमारे पास वैल्यू चेक करते हैं कि क्या वैल्यूज है। मैं लिखूंगा सबसे पहले, अब यहां पर वैल्यूज चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, 1 7 8, तमाम वैल्यूज एक दफा फिर से लिख लेंगे। 7 2 9, लास्ट में हमारे पास क्या है? 8 9 3, 8 9 3। ये हमने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया? छोटा सा टी लगा दिया, मतलब यहां पर क्या हो रहा है? ट्रांसपोज हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है, मेरे पास स्पेस कम है। ट्रांसपोज में क्या होगा? जो तमाम रोज है वो कॉलम में तब्दील हो जाएंगे। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? बी के ऊपर क्या है? टी है। अब चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। पहला, ये जो हमारे पास रो है इसको हमने क्या करना है? कॉलम में तब्दील कर देना है। उसके लिए यहां पर मैं ब्रैकेट पहले बना लेता हूं। हमारे पास 1 7 और हमारे पास क्या है? 8 हो गया। ये पहला हो गया हमारे पास। अब सेकंड जो हमारे पास रो है इसको कॉलम में तब्दील करते हैं। हमारे पास क्या मौजूद है? 7 2 और 9। थर्ड जो हमारे पास रो है इसको कॉलम में तब्दील कर लेते हैं। क्या वैल्यू है? 8 9 3, 8 9 3। हमने इसको यहां पर यू ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब अगर हम चेक करें, हमारे पास ये ट्रांसपोज वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है कि नहीं? रोज को कॉलम में तब्दील करने के बाद भी ये दोनों मैट्रिसेस क्या है? हमारे पास सेम आ रहे। जब ये दोनों मैट्रिक्सेस हमारे पास सेम आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? सबसे पहले यहां पर मैं लिख लेता हूं कि बी ट्रांसपोज जो है वो बराबर आ रहा है सिंपल बी के। इसका मतलब क्या है? हम लिखेंगे हेंस बी। इसकी बात हो रही कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जो हमारे पास ट्रांसपोज के बाद बिल्कुल सेम आ जाए वो हमारे पास क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे हम कहते हैं। सिंपल सी बात है, यहां पर यह सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 हमारे पास मौजूद है। फिर से हमने वही प्रोसेस अप्लाई करना है और बताना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स को हमने एक नाम देना है। उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे लेट। इस मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं? हम कहते हैं ये हमारे पास सी के बराबर है। वैल्यू एक दफा फिर से तमाम की तमाम लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? 0 -4 -5। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 4 0 -6। अगला हमारे पास क्या मौजूद है? 5 6 और 0। ब्रैकेट हम क्लोज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया? इस मैट्रिक्स को हमने एक नाम दिया, वो नाम हमारे पास क्या है? सी है। उसके बाद हम क्या करते हैं? हमने टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ये स्टेप करना है। उसके लिए हमने लिखा टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ये लिखना लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है, ताकि उनको पता चल सके हमने कौन सा स्टेप किया है। अब ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले मैंने यहाँ पर सी लिखा, सी के ऊपर एक छोटा सा टी। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोज हमने यहाँ पर लिया। वैल्यूज क्या है हमारे पास? वैल्यूज है 0 0 4 5।
इस स्टेप में हमने क्या करना है, ट्रांसपोज नहीं लेना। यहाँ पर हम ट्रांसपोज के लिए इसको तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ट्रांसपोज ले लेना है। ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है, अब हम सीख चुके हैं कि हमारे पास जो रोज होते हैं उन तमाम रोज को हमने कॉलम में तब्दील कर लेना है। यहाँ पर भी आपने इसके ऊपर टी लिख लेना है, ठीक है। हमने लिख दिया कि दोनों साइड्स पर हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में सिंपली हम क्या करते हैं, रोज को हमने कॉलम में तब्दील करना होता है। ये जो हमारे पास पहला रो है इसको कॉलम में लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 0, 4 और 5, ये हमने लिख लिया। सेकंड जो रो है हमारे पास, इसको कॉलम में लिख लें, -4, 0 और 6। थर्ड जो रो है, अब इसको कॉलम में लिखेंगे, क्या है, -5, -6 और 0। ये हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब जब हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, इन दोनों को चेक करें क्या ये सेम है। यहाँ पर हमारे पास सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम होते तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के साथ हमने माइनस को मल्टीप्लाई करवा देना है। उसका प्रोसेस हमारे पास क्या है, उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सी के ऊपर क्या है, टी है, यहाँ पर माइनस हमने लगा दिया, ठीक है। तमाम जो हमारे पास वैल्यूज है, एक दफ़ा इस पूरे मैट्रिक्स को सेम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। वैल्यूज क्या है, 0, 0, 4, 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -4, 0, 6, ये हमने लिख लिया, और -5, -6 और 0, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के साथ हमने क्या करना है, 0 को मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, यहाँ पर चेक करें। हम लिखेंगे, अब तमाम जितने भी वैल्यूज हैं इनके साथ क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा। याद रखिए 0 के साथ माइनस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बकाया किसी भी नंबर के साथ हो सकता है। तो हम लिखेंगे 0, यहाँ पर क्या है, -4 पहले से मौजूद है, हमने ये वाला पहले माइनस लिखा और जो अंदर वाला -4 है इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये तमाम काम हम इस फॉर्म में करेंगे। यहाँ पर -4, 0, -6 पहले से था, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, -5, -6 और 0, ये हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमारे पास वैल्यूज इस फॉर्म में क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 0 सेम एज इट इज आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। ये -4 ही रहेगा, 0 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, -5, -6 और 0। अब ये जो माइनस वाला वैल्यू है इसको हमने किसके साथ कंपैरिजन करवाना है, इसको हमने इस वाले के साथ हमने कंपैरिजन करवाना है। तो जब ये नेगेटिव वाली वैल्यू हमारे पास ट्रांसपोज वाली वैल्यू के बराबर आ जाए, उसके लिए यहां पर सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे कि हमारे पास ट्रांसपोज वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब बराबर आ जाएंगे तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हेंस ये जो हमारे पास सी वाला है, सी वाला मैट्रिक्स है, वो क्या है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हम आंसर में लिख लेंगे। ये आपने लिख लेना है। तो इसका प्रोसेस हमने एक दफ़ा फिर से समझ लिया, काफ़ी आसान है और सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 5 को सोल्व करते हैं। सबसे पहले फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को एक नाम देंगे। उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, इस मैट्रिक्स को हमने ए का नाम दे दिया। ये तमाम जो वैल्यूज है मैट्रिक्स के अंदर एक दफ़ा फिर से सेम एज इट इज लिखेंगे, 2, -5, -6, -5, 4 और 1 है। लास्ट में हमारे पास क्या है, -6, 1 और 5। ब्रैकेट हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। सबसे पहले हमने इसको एक नाम दे दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमने लिखना है टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। अब हमने क्या करना है, ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। उसके प्रोसेस क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ, ए के ऊपर टी। अब पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज को एक दफ़ा फिर से लिख लेंगे क्योंकि हम इसको तैयार कर रहे हैं ट्रांसपोज के लिए, ठीक है। एक तो सवाल की खूबसूरती के लिए ये बेहतरीन है और दूसरा आपसे यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी, एक स्टेप लंबा हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एग्ज़ाम में आप टाइम बचाने के लिए कर सकते हैं, एक स्टेप शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं ज़्यादा कर रहा हूँ।
इसके ऊपर हमने छोटा सा टी लगा देना है, ठीक है, मतलब दोनों साइड्स पर अब हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। उसका प्रोसेस क्या है, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रो होता है उस रो को हम कॉलम में तब्दील कर देते हैं। यहां पर सबसे पहले हमारे पास ये रो मौजूद है, इस रो को अब हमने कॉलम में लिख लेना है। हमारे पास क्या है वैल्यू, 2 -5 और लास्ट में क्या है हमारे पास -6, ये रहा। अब ये जो सेकंड रो है, इस सेकंड रो को, ये रो है, इसको हमने कॉलम में लिख लेना है। वैल्यूज क्या है हमारे पास, -5, 4 और 1। जो लास्ट हमारे पास ये रो है इसको हमने कॉलम में लिख लेना है। वैल्यू क्या है, -6, 1 और 5। अब अगर आप चेक करें, ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास ट्रांसपोज वाली वैल्यू और ए वाली वैल्यू, ये दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल हमारे पास सेम है। जब ट्रांसपोज वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आएगी तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले यहां पर हम लिख लेंगे कि हमारे पास ट्रांसपोज वाली वैल्यू और ए वाली, ये दोनों साइड्स क्या है, बराबर आए। जब ये दोनों साइड्स बराबर आएंगे हम लिखेंगे हिंस ए। इस मैट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया गया है। ये हमारे पास क्या है, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लास्ट में आपने ये चीज़ लाजमी लिखना है, ऐसा ना हो आप इसको भूल जाए कि भाईजान ये जो हमारे पास है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लास्ट पार्ट नंबर 6 है। यहां पर फिर से बताएं कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वही प्रोसेस अप्लाई होगा। सबसे पहले इसको हमने एक नाम देना है, उसके लिए मैं लिखूंगा लेट ए। इस पूरे मैट्रिक्स को हमने क्या किया, इसको हमने नाम दिया ए का। फिर से वैल्यूज लिख लेते हैं, 0, -1 और -3। फिर से हमारे पास वैल्यू है 0, 1, -5 और लास्ट में हमारे पास क्या है, 3, 5 और 0। यहां पर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया जिसको हमने ए का नाम दे दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। अब हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है, वो भी दोनों तरफ। ट्रांसपोज में क्या होता है, जो हमारे पास रोज होंगे उनको हमने कॉलम में तब्दील कर लेना है। सबसे पहले इसको ट्रांसपोज के लिए तैयार करते हैं। ट्रांसपोज के लिए ए के ऊपर छोटा सा टी का मतलब क्या है कि ट्रांसपोज लेंगे हम। यहां पर ये हमने लिख लिया। वैल्यूज एक दफ़ा फिर से हम लिख लेंगे, 0, -1 और -3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1, 0, -5, 3, 5 और 0। यहां पर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर भी हमने छोटा सा टी लिख दिया। क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हमने इस दोनों साइड्स का क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। अब ट्रांसपोज लेने का प्रोसेस काफ़ी आसान है। ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। ए के ऊपर टी लगा दिया हमने, यहाँ पर ब्रैकेट। ये जो पहला हमारे पास रो है इसको हमने कॉलम में लिख लेना है। क्या है, 0, 1 और लास्ट में क्या है, 3 है। नेक्स्ट जो रो है इसको हमने अब कॉलम में लिख लेना है। क्या हमारे पास, -1, 0 और 5, ये हमने लिख दिया। लास्ट रो हमारे पास क्या है, -3, -5 और 0, हमारे पास ये इस शक्ल में मौजूद है। अब ये जो हमने ट्रांसपोज लिया और इस ए को, दोनों को चेक करें क्या ये दोनों हमारे पास बराबर है कि नहीं। ये हमारे पास बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमने डायरेक्ट नहीं लिखना, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि इस तमाम मैट्रिक्स को हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है। इसका प्रोसेस क्या है, यहां पर लिख लेंगे। मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, ए के ऊपर टी, क्या मतलब है, ट्रांसपोज वाला। यहां पर अब हमने माइनस बाहर मैट्रिक्स के लिख लेना है। वैल्यूज क्या है, 0, -1, -3। एक दफ़ा हमने क्या करना है, तमाम वैल्यूज़ को एक दफ़ा फिर से सेम एज इट इज़ लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट माइनस करेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ पर पहले हम बताएंगे कि हमने क्या करना है, माइनस को इस तमाम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले हमने एक दफ़ा इसको लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। उसके लिए मैं लिखूंगा AT बराबर है, ये हमारे पास क्या होगा, मैं लिखूंगा 0। 0 के साथ माइनस मल्टीप्लाई नहीं होता। ये -1 पहले से मौजूद है, -3 पहले से मौजूद है, ये -1 हो जाएगा। 0 के साथ माइनस नहीं आएगा। -5 पहले से मौजूद है,
ये -3 बन जाएगा, ये -5 और 0। ठीक है, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास। मैं लिखूंगा a के ऊपर t हम लगा देंगे, ये रहा हमारे पास। फाइनल आंसर चेक करते हैं। 0 माइनस माइनस क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये -1 सेम एज इट इज़ 0, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +5 हो जाएगा। ये -3 -5 और 0। अगर हम अब इस वैल्यू को, नेगेटिव वाली वैल्यू को चेक करवाए इसके साथ, ट्रांसपोज वाली वैल्यू के साथ, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, सेम है। जब ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये ट्रांसपोज वाली वैल्यू -a के, ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, बराबर है। ये -a वाली वैल्यू है और ये ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज वाली वैल्यू है। जब दोनों बराबर आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, एंड में हमने ये बात लाजमी लिखनी है, हेंस ए। इस मैट्रिक्स की बात हो रही है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है, सवाल में भी हमसे यही पूछा गया है कि ये क्या है, तो हम बताएंगे कि ये जो है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये लास्ट में आपने ये चीज़ लाजमी लिखनी है, यही आपका आंसर है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर लिए। होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।